बस वोट तो भाजपा को देंगे। भाजपा को दोगे? हाँ, अगर और जीते हैं मैं डिम्पल जीतेगी। डिम्पल जीतेंगे? जीतेगी। आप वोट भाजपा को दोगे और जीतेंगे डिम्पल? डिम्पल। ये कैसे? है भाई, मालूम है। हाँ, डिम्पल जीतेगी। हम समझ नहीं है। वोट आप भाजपा को दोगे और जीतेंगे डिम्पल? डिम्पल। बीजेपी जीतेगी। बीजेपी क्यों? क्यों? सुशासन है, बिल्कुल बढ़िया चला, राम राज्य है, किसानों को 2000 रुपए मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है, और कहीं चले जाओ कोई भय का माहौल नहीं है। समाजवादी के लोग यहाँ काम किए हैं। हाँ, काम किए, नेताजी ने बहुत काम किए हैं। सब पुल और सड़कें पद में मिल रही सबको बराबर, यही तो सबका साथ सबका विश्वास। दौड़ती रहेगी और नेताजी का क्षेत्र है और मैं पाल। आप गोरखपुर में जाइए, इस समय मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं, वहाँ के लोग गिनाएंगे आपको। सिर्फ काम गोरखपुर में होगा? नहीं, अब वहाँ ज्यादा होगा, जैसे इन्होंने यहाँ कराया, ये गिना रहे हैं। तो फिर तो ये हुआ, क्या कहते हैं, क्षेत्रवाद। इसे तो क्षेत्रवाद कहते हैं। लेसन से सभा सरकार में बने, एक झटका में फोन फ्री। मैनपुरी में काम तो कराया जैसे समाजवादी पार्टी ने। जिलाध्यक्ष के भाई हैं जी। अच्छा, बीजेपी जिलाध्यक्ष? हाँ। और इस वक्त मैं स्टेशन रोड पे हूँ मैनपुरी में, और मैनपुरी की जनता बताएगी कि आखिर उपचुनाव में क्या होने वाला है। तो कहाँ जा रहे हैं आप लोग? ये खड़े हैं भैया, सब लोग यही हैं। हाँ, ये सब लोग बताएंगे, वो भैया खड़े हैं, उनको बुलाओ आप लोगों को क्या लग रहा है? बताओ भाई, क्या लग रहा? हमें तो इस बार सपा लग रही है। सपा ने काम कराया है? हाँ, क्योंकि उनका ये गढ़ है, इस वजह से। अच्छा जी, ये सही है। हाँ। सही। आइए इधर आइए। दादा, क्या है माहौल? और क्या, सफाई का है, सफाई का रहेगा क्या? सपा का है? बीजेपी के 40 मंत्री उतार दिए हैं आप। अरे मंत्री कितने उतारे? मंत्री ने करो का यार, बीजेपी ने काम उम कराई कि नहीं बीजेपी? कुछ नहीं कराया। कुछ नहीं कराया। अच्छा, इधर आओ, इधर भी लोगों से बात करते हैं। नहीं बताओगे आप लोग? यहीं के हो? क्यों? आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या होगा चुनाव में यहाँ पे? यहाँ पे चुनाव वही है, जो होता रहा है तो ही होगा, और क्या क्या होता रहा है, क्या होगा? अरे आप तो पत्रकार सब मालूम क्या क्या होता रहा। आप बताएंगे तो ज्यादा स्पष्ट होगा ना। स्पष्ट ही है, हम क्या बताएं, हम तो खुद ही वोट ना डर पे, हम ड्यूटी में है सरकारी में। तो सरकारी आदमी है आप? हाँ, खुद ही वोट ना डर पे। तब कहाँ बता पाएंगे? समझ गए, हम समझ गए। क्यों भाई, क्या होगा? भाई होगा जो होना चाहिए। होना चाहिए? बिल्कुल। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जो जनता चाहेगी वही होगा। जनता क्या चाह रही है? जनता क्या चाह रही है, आप लोग जो सोचेंगे वही जनता चाहेगी। हाँ, आप लोगों पर डिपेंड है। आप गरीब आदमी ने करो, जो रिक्शा चला, जो मरे रूटे आदमी है, भाड़ा नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, इनके लिए करो। हाँ, जो दबाओ कचू। नहीं, योगी जी तो कह रहे रोजगार दे रहे हैं। रोजगार हमें कुछ ना मिलो, राशन ना मिलो, में राशन भी नहीं मिल रहा। हाँ, हमें तो आधार कार्ड ना बनो, वहाँ खोइयो तो बताए। हाँ, अच्छा, हाँ इधर आओ। क्या बाबा, बंदूक लेके? अच्छा नहीं। हाँ, अच्छा नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं। कहाँ लेके जा रहे हैं? ये जमा करने आए। अच्छा, जमा करने। अच्छा, ये गन हाउस है? ये गन हाउस है। अच्छा। तो क्या लग रहा है, क्या है माहौल? ठीक ही है लगभग। हाँ, ठीक ही है। ठीक ही है। हाँ। कितना, मतलब किसका लग रहा है माहौल, कौन आ रहा है? अब इतना हम खुल्ला तो नहीं बता पाएंगे जी। लगभग चुनाव ठीक ही होने जा रहा है। ठीक ही होगा। और लगभग ठीक ही होगा। नहीं, क्या लग रहा है, किसका हवा थोड़ा ज्यादा है, कम है? अब इतना तो हम नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। आपका क्या लग रहा है, आपका क्या मन है? हमारा मन जैसा है, जैसी सरकार चल रही है उसी हिसाब से हम चलेंगे। मैनपुरी वाली की यूपी वाली? मैनपुरी और यूपी और दिल्ली की बात तो कुछ नहीं कहना चाह रहे भाई। सरकार तो उन्हीं की है, चाहे मैनपुरी की हो, चाहे यूपी की हो, चाहे दिल्ली की हो। अच्छा। अच्छा, कहा जाता है कि नेताजी ने यहाँ बहुत काम कराया है। हाँ, नेताजी ने काम तो कराया ही है। बीजेपी वाले कहते हैं उससे ज्यादा हमने कराया है। अब भाई सरकारें जो आती हैं वो अपनी अपनी तो कहेंगी। सच्चाई क्या है? अब इतना खुल्ला हमसे ना पूछिए, और भी लोगों से आप संपर्क कर लीजिएगा। खुल्ला नहीं बताएंगे दादा। आइए, और भी लोगों से जानते हैं, समझते हैं और पता करते हैं। देखिए, उधर भी कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग उधर बैठे हुए हैं, उधर भी चलते हैं और जानते हैं कि क्या है। फिलहाल ये रेलवे स्टेशन का चौराहा है, तो रोड जरा क्रॉस कर लिया जाए और रोड क्रॉस करके उस पार चलते हैं और फिर समझते हैं कि क्या है यहाँ की स्थिति। हाँ क्या चल रहा है चुनाव में भाई?
हाँ, पूरा मजा आ रहा है चुनाव में। मजा आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। क्या है, व्यापार पर बढ़ गया क्या? सर बढ़ गया क्या व्यापार वगैरह? व्यापार तो नहीं बढ़ा है अभी, पर कमजोर जरूर है। कमजोर है। हाँ तो और यहाँ चुनाव आते हैं, यहाँ की क्या स्थिति है, कौन जीत रहा है? यहाँ तो दोनों में टक्कर जबरदस्त है। टक्कर है। टक्कर है, फुल टक्कर है। हाँ, कहा जाता है समाजवादियों का गढ़ है। हाँ, गड़बड़ तो किसी का नहीं होता है, पर ये है कि टक्कर है। टक्कर है। क्योंकि समाजवादी का गढ़ तो यहाँ से बीजेपी सीट निकाल लेगी थी पिछली विधानसभा। हाँ, अब देखो क्या होता है। क्या होता है? हाँ मतलब माहौल टाइट है। हाँ, माहौल टाइट है। आइए, इधर भी लोग हैं, उन लोगों से बात करते हैं, समझते हैं क्या हाल है भाई आप लोगों का। ठीक है, क्या लग रहा है चुनाव में क्या होगा, कौन जीते? हाँ, टक्कर तो है बहुत। टक्कर है जी, किसके किसके बीच हो रही है? बीजेपी और इसमें समाजवादी पार्टी। दोनों के बीच टक्कर है। जी, और वैसे कहा जाता है कि यहाँ का जो माहौल होता है हमेशा समाजवादियों के पक्ष में रहा है। अब अभी इससे पहले आपने देखा होगा वो जीते थे एमएलए के लिए, तो एमएलए की सीट बीजेपी की हो गई थी ना अभी। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टक्कर है सर, इतना तो मान लीजिए। हाँ, टक्कर है। अच्छा, क्या लग रहा है? नहीं बताओगे आप लोग? अच्छा, तो यहाँ पे भी एक लोग हैं, क्या लग रहा है? उनसे पूछ लिए, वो बता नहीं पूछे। अच्छा, हाँ, क्या लग रहा है? वैसे वोट तो भाजपा ही दिए, और वैसे मतलब सतीश पालो को टिकट मिलनी थी, भाजपा से उनको नहीं मिली, गुस्सा बहुत है, और वैसे वोट तो भाजपा को देंगे। भाजपा को दोगे? हाँ, एक हाँ, अगर जीते हैं डिम्पल जीतेगी। डिम्पल जीतेंगे? जीतेगी। आप वोट भाजपा को दोगे और जीतेंगे डिम्पल? डिम्पल। ये कैसे है भाई, हम मालूम है। हाँ, डिम्पल जीतेंगे। हम समझ नहीं है, वोट आप भाजपा को दोगे और जीतेंगे डिम्पल? डिम्पल पूरी भाजपा को ना दिए 12 कोटिया की, एक आधी भाजपा को जाइए और सब समाजवादी के जाएंगे। अच्छा, बस ये बात है। हाँ, पक्का चक्कर है उसमें। अच्छा, अच्छा, ये बताओ, समाजवादी के लोग यहाँ काम किए हैं? हाँ, काम किए, नेताजी ने बहुत काम किए हैं, सब पुल और सड़कें, और समाजवादी का हमेशा जीवन भर रही है। पहली बार आंसू को वोट भाजपा को दिया है, और मान ले इसलिए। अच्छा, हाँ, समाजवादी जीवन भर रही है, सब लेसन भाई समाजवादी बने, सड़कें हैं और स्कूल सब समाजवादी पार्टी ने बनवाए। हाँ, ये है। हाँ, ये है। तो और यहाँ की क्या स्थितियाँ हैं विकास वगैरह की? भाजपा कहती है हमने बहुत विकास कराया है। अरे कचू विकास होना है बाबू भाजपा को, बार कुछ नहीं किया भाजपा ने, तो अभी कुछ नहीं किया। भाजपा ने कुछ नहीं सब समाजवादी पार्टी जीतेगी बेखटक राव। अच्छा, वहाँ बना समाजवादी पार्टी का यहाँ बोलबाला कायम रहेगा? कायम रहेगा, साइकिल जनता दौड़ती रहेगी। और नेताजी का क्षेत्र है, और हमें पाल एक सतीश वाले को टिकट नहीं दी भाजपा ने, इसलिए हम लोग सब समाजवादी को वोट देंगे। चुप्पा सब, बस पाल समाज जा रहा है समाजवादी की तरफ? बस नहीं, भाजपा में रहेगा सब। भाजपा में जाएगा? और क्या? अच्छा, जाएगा। और कौन कौन सी जाति का वोट कहाँ कहाँ मिल रहा था, ये बताओ। और साको को तो मिले ही, अब भाजपा साग को टिकट मिली है। हाँ, और लोगों का मिलेगा समाजवादी में आधे से बहुत ज़्यादा। अच्छा, पाल समाज में। आपको कौन सी बिरादरी से? वही बात है भाई है भाई आप? हाँ, लेसन से सभा सरकारी में बने, एक झटका फोन हम फ्री। किसको फोन कराए? अध्यक्ष साहब है सुमन यादव है, उन्होंने फोन किए थे, तो एसडीएम भोगांव के लिए लेसन तुरंत बने मालूम हो गए, तुरंत तत्काल। तत्काल। सपा की सरकार में काम तुरंत होता था यहाँ? हाँ, तुरंत। अब अपनी बड़ी दिक्कत से वो भाई नेता नगरी बीच ठोर मत कर रहा, और सुनी ना जाते हिले से भाई है। हाँ, ये बंदूक कब की है? हाँ, सभा सरकार की। सपा सरकार? हाँ, ये वाली एक दिन लेसन बने दोनों, एक दिन में तुरंत काम। अच्छा, क्या माहौल क्या? माहौल क्या, माहौल बढ़िया है। कौन जीत रहा है? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी? क्यों? सुशासन है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा, राम राज्य है, किसानों को 2000 रुपये मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है, और कहीं चले जाओ कोई भय का माहौल नहीं है। अच्छा, सपा के लोग ये कह रहे हैं कि लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंद दिया गया, हाथरस में बेटी को जला दिया गया, विधायक बेटियों का बलात्कार कर दिए, तो वो कहाँ, वो क्या राम राज्य है? ये तो एक हादसा है। नहीं, बलात्कार हादसा को वो नहीं कह सकते। बेटी का बलात्कार हो गया, बेटी को जला दिया गया, कार्रवाई चल रही है, जो जिसने गलत क्या है, राम राज्य है कि ये भी
ये भी गुंडाराज? नहीं नहीं, ये एक हादसा हो जाता है, उसको गुंडाराज नहीं कह सकते हैं। जो कोई अगर हादसा हो गया तो उसको गुंडाराज नहीं कह सकते हैं। गुंडाराज ये है कि यहाँ से जब सपा सरकार थी, चौराहे पे जाओ तो छीना जब्ती कर ली, रात में पुल से नीचे निकलो तो मोटरसाइकिल छीन ली। अगर बहन बेटियाँ जा रही हैं आज का अखबार पढ़ा मैनपुरी का, 4-5 घटनाएं मुझको दिखाई दी। कहाँ? मैनपुरी में ही। नहीं, ये आज का अखबार आपने पढ़ा? आपने जब सपा सरकार देखा होगा, 4-5 कह रहे पूरे पन्ने में घटनाएं दिखाई दी होंगी। हाँ, उसकी तुलना कीजिए आप। ये कोई अगर छोटी मोटी घटना हो गई तो वो कोई घटना नहीं ये है। क्या वैसे हुआ कि वो घटना छोटी मोटी घटना है, ये घटना बड़ी घटना? अरे 2-4 की तुलना में और पूरा पेपर रंगा हो, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे उसको कहेंगे कि ये सुशासन नहीं है। अच्छा, ये स्थिति है ये। अच्छा, कहा जा रहा है विकास की बात पर, 2 करोड़ रोजगार की बात पर, कहा जा रहा है 70 लाख लोगों के रोजगार की बात पर, ये बीजेपी का सब जुमला रह गया? नहीं, जुमला नहीं, सब चल रहा है, धीरे धीरे सबको मिल रहा है। ये नहीं कि एक बिरादरी का विकास करना। जैसे मैनपुरी होने वाला है केंद्र सरकार को, 6 साल हो गया यूपी सरकार को। स्मार्ट सिटी की बात कही गई थी, पता नहीं चला कहाँ गई। स्मार्ट सिटी बन रहा है धीरे धीरे। अब जो धरातल पे जो बिल्कुल बिगड़ी कानून व्यवस्था बिगड़ा वो था, तो धीरे धीरे कहा जा रहा था कि 100 दिन के अंदर काला धन आ जाएगा। काला धन आया ना, जो जिस जमाखोर था उनका सब पैसा निकला ना बैंक में, तो बैंकों में जमा हुआ। रिजर्व बैंक का रिपोर्ट देखे हैं? रिजर्व बैंक का इतना तो हमें नहीं मालूम है, इतना मतलब कहाँ अंदर तक जाके देखें, नहीं जानते हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे, यहाँ का जो काम है, मैनपुरी पे आते हैं, मैनपुरी के काम में सबसे ज़्यादा काम किसने कराया? मैनपुरी में काम तो कराया जैसे समाजवादी पार्टी ने, लेकिन यहाँ केवल अपने लोगों को दिया काम, अपने लोगों का विकास कराया। केवल एक जात विशेष को, मैं कल मतलब एक सड़क को दोबारा बनाना, तिबारा बनाना, केवल हमारे लोग मजबूत हों, ये विकास है। अच्छा, इस समय जो काम चल रहा है, ठेकेदारी कर रहे हैं, सर समाज कर रहा है। पहले लोग इसी काम करने जाते थे। कल मैं सदर तहसील के सामने था। सदर तहसील आपका यहाँ पे रोड पे पड़ता है, तो मैं वहाँ चाय पी रहा था, तो वहाँ मैं लोगों से कैमरे पे पूछा कि क्या सीन है, तो वहाँ भी एक भाई साहब ने ऐसे ही कहा। तो 4-5 लोग और भी खड़े थे, उन्होंने कहा कि आप जिला पंचायत से लेकर नगर पंचायत कहीं की भी आप लिस्ट निकाल के दिखा दो जहाँ पर एक ही बिरादरी को काम मिला हो, और बीजेपी में मैं लिस्ट निकाल के दिखा देता हूँ सिर्फ एक ही बिरादरी को काम मिला है। दिखा दे। बीजेपी जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी के नेताओं को इस समय काम मिल रहा है। कौन कह रहा है? नहीं, और उन्होंने उन भाई साहब को लिस्ट में निकाल के दिखाया। गुमराह कर रहे हैं। वो पहले ठेकेदारी कर रहे थे, उनके पास सब संसाधन है। मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने अपनी सोलवेंसी 1 साल में कम से कम 75,000 रुपये फीस दे के बैठ गया चुपचाप, ठेकेदारी का नाम नहीं लिया। क्यों? मुझे मिला ही नहीं। उनके पास संसाधन है, पहले संपन्न हो गए जो करके। अब वो जाते 30% बिलो 40%, हम तो जाएंगे नहीं, गुणवत्ता में समझौता करेंगे नहीं। ये है। तो गुणवत्ता में सरकार में समझौता कैसे हो रहा है? अब समझौता तो आप जानते हैं, उनके पास संसाधन है, उससे कर सकते हैं। हम जैसी भी लाएंगे 700 रुपये घंटे, उनके पास पहले से है, नहीं लगेगा तो वो तो नीचे चले जाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा वही काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये बात है। ये बात सबसे ज़्यादा वही कर रहे हैं। मैनपुरी की बात करें, मैनपुरी में पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में, राज्य में डबल इंजन की सरकार। कहा जा रहा है यहाँ नगर निगम वगैरह भी बीजेपी का ही है। बीजेपी के मतलब ये ट्रिपल इंजन की सरकार में क्या काम हुआ? सब काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? नगर निगम में साफ सफाई, सपा वालों से मैंने पूछा, सड़कें बन रही हैं, गलियां बन रही हैं। सपा वालों से मैंने पूछा कि आपने क्या काम बताया, तो कहे कि 10 करोड़ के 5-6 काम गिना दिए। कहे आप 10 करोड़ के एक काम बीजेपी वालों से पूछ लेना। ऐसा आप बताइए, जैसे मैनपुरी सैफई कितना दूर है, तो यहाँ काम नहीं कराएंगे और कहाँ कराएंगे? अब आप गोरखपुर में जाइए, इस समय मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं, वहाँ के लोग गिनाएंगे आपको। सिर्फ काम गोरखपुर में होगा? नहीं, अब वहाँ ज़्यादा होगा, जैसे इन्होंने यहाँ कराया, ये गिना रहे हैं। तो फिर तो ये हुआ, क्या कहते हैं, क्षेत्रवाद। इसे तो क्षेत्रवाद कहते हैं। अब वहाँ चारा चल रहा है, लेकिन बराबर सब चल रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जो काम गोरखपुर में हो रहा है मैनपुरी में क्यों नहीं होगा? मैनपुरी में पहले से इन लोगों ने करा दिए ना। अच्छा, हाँ, यानी विकास इन्होंने पहले ज़्यादा करा दिया। पहले कराया। बहुत ज़्यादा विकास हुआ है यहाँ मैनपुर में। पहले 24 घंटे बिजली मिलती थी, 7 मिनट आती थी, 24 घंटे में लाइट है पहले। अब नहीं, अब तो भाई 8 घंटा में किसानों मर जा रहे हो। अब बिजली नहीं आ रही है। इटावा, मैनपुरी, कन्नौज इस समय पूरे जनपद में मिल रही, सबको बराबर। यही तो सबका साथ, सबका विश्वास। बस अब यहाँ लाइट 5 जिले में लाइट तो बात है एकदम 7 मिनट लाइट केवल जलती थी, और हमेशा लाइट मिली है, हमेशा लाइट मिली। नहीं, आप इन्हीं लोगों से आप संपर्क करिए। आप नहीं करेंगे संपर्क? नहीं, आप इन लोगों से। अच्छा भैया, अपना लिंक बताना, जमीनी खबर पे आप खोल लेना। अच्छा बताओ, क्या लग रहा है आपको? मिलेगा फेसबुक, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, हर जगह जमीनी खबर। हाँ, हर जगह।
हाँ जी जिलाध्यक्ष के भाई हैं जी। अच्छा बीजेपी जिलाध्यक्ष हाँ हाँ यही बंदों को जमा करना आई था हमारे इन दुकानों पे हम। हाँ जिलाध्यक्ष के भाई हाँ भाई थे और हमारा लड़का भी जिलाध्यक्ष हो चुका है ये अनपीरा पटेल का जिलाध्यक्ष है, इसलिए गुस्सा में हुए संगत तो भाजपा ही की है। मैं वोट सब जगह समाजवादी में बेघटे राव चुप्पा और ये वाह क्या गणित है, राजनीति है, यही तो राजनीति, इसी को तो राजनीति कहते हैं। तो ये मैनपुरी की जनता थी, बता रही थी कि क्या माहौल है और वोट पड़ेगा बीजेपी को और जीतेंगे डिम्पल कैसे। तो ये है स्थिति। नमस्कार।